एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS भी में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रही हैं, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो बाकी के पेपर भी होंगे उनकी भी डेट आ चुकी है, तो अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको कोसपार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसको कोसपार हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बंगाल सती विनियम अधिनियम 1829 किसके द्वारा पारित किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन के है हमारा, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष हमारी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। अभी है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, सैयद वंश 1414 से कब तक था? ये हमारा 1451 तक था। ठीक है। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास नहीं था? तो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 है, वो हमारा पंचायतों से संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए, 2024 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो 2024 में 11 भाषाएं हैं, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अभी देखिए अपना 9 क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, भारतीय सरकार के अनुसार 2010-2014 की कालावधि के दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 69.6 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.4 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 66.4 वर्ष। अभी 10 क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण काल जो 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है, कितने भागों में विभाजित है? तो पूरा पाषाण काल है जो 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है, ये हमारे 3 भागों में विभाजित है। अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रीष्म काल में मध्य एशिया और डैश भारत में एक निम्न दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो किसमें होता है? एशिया और पश्चिम उत्तर में। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम के लिए वर्ष 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था हमारा विद्या प्रदीप जी को। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, देखिए, भारत में तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल है। तो भारत में तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली खरीफ फसल है हमारी चावल। 14 क्वेश्चन क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या था? तो ये था हमारा राजकोषीय घाटा कम करना और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। ठीक है क्या? राजकोषीय घाटा कम करना और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। अभी देखिए 15 क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा किस मौद्रिक नीति टूल का उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा रेपो दर में समायोजन नीति टूल का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, कौन सा सब्सटेंस है जो हमारा प्रिजर्वेटिव में यूज नहीं होता? शुगर को भी हम रख सकते हैं, सोल्ट को भी, और पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड को भी, पर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। ठीक है। अभी देखिए
17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में जटिल गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए पीतल की प्लेट पर संतुलन बनाना शामिल है। तो किस शास्त्रीय नृत्य में है हमारा, कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में क्या है कि पीतल की प्लेट पर संतुलन बनाना शामिल है। ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अपनाया गया था। तो ये हमारा प्रत्यक्ष कर दरों में कमी हमारा ये अपनाया गया था। अभी देखिए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करके अगस्त 2024 में असोनाल केकड़ों की आबादी और प्राकृतिक वास स्थल को समझने के लिए उन्हें टैग करने हेतु एक परियोजना शुरू की। तो ये किसने की थी, हमारी उड़ीसा वन विभाग ने की थी। ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। तो ये हमारे हरमनप्रीत सिंह को हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। अभी ये देखिए, ये आते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड विद देयर सिनोनिम। कौन सा वर्ड है इनके किसके साथ मैच करा। तो देखो पर्सोनेट, तो पर्सोनेट होता है मोक के साथ। इंडलज, इंडलज होता है सेटिस्फाई। इंट्रूजन, इंट्रूजन होता है हमारा हेजिटेंसी। और वैक्सीलेशन होता है ट्रेपास। नहीं, क्या है, इंट्रूजन तो होता है ट्रीपास और वैक्सीलेशन होता है हेजिटेंसी। ठीक है, ये गलत हो गया था हमारा, ये ऐसे होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट होगा। अभी 2 क्वेश्चन में हमें एंटोनिमी बताना है। तो देखो ऑब्स्ट्रीपरियस, इसका होता है सबमैसिव। ठीक है। और प्रोपिटियस, प्रोपिटियस का होता है हमारा अनफेवरेबल। और इंस्पीड, इंस्पीड का होगा हमारा पिक्वेंट। और ओब्लिक्यू का होगा हमारा प्रेज। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अभी देखिए 3 क्वेश्चन, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो पढ़ो, द डिप्लोमेट डैश रिमार्क केयरफुली स्ट्रिप्ड of all continents phrasing left generally speculating about her true stance। तो इसका आएगा इक्विवोकल। अभी देखिए इसमें आर्टिकल फिलअप करना है। 4th में ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। तो स्पेशल है ना ये नोबेल प्राइज, तो क्या आएगा इसमें, द का यूज होगा। अभी इसमें आर्टिकल फिलअप करना है। प्ले विच वॉज टैग्ड यस्टरडे वाज ग्रेटरली अप्रिशिएटेड बाय ऑल। यानी कि स्पेशल हो गया ना कि वो गेम जो उसने खेलना था वो सभी के द्वारा क्या किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था। ठीक है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जंबल वर्ड दिया हुआ है। तो देखो किस स्टार्ट होगा है, सी से। ट्रू सक्सेस इज मेजर्ड बाय फीलिंग ऑफ नोइंग यू हैव डन ए जॉब वेल एंड हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्ट। सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय आवर पोजीशन इन लाइफ, यानी कि सी डी हमारा डी ऑप्शन में है। ठीक है, इसको रीड कर लेना। 7 क्वेश्चन देखिए, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The professor gave a explanation of the theory, making it easy for the student to understand। इनकी जो प्रोफेसर है उन्होंने क्या दी थी, एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी थी जिससे क्या सभी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना क्या हो गया था, इजी। तो क्या आएगा, ल्यूसिड। अभी देखिए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सेम मीनिंग बताना है। देखो, इफ सी थिंक I told her mother about her boyfriend, she blaming the wrong person। blaming the wrong person का क्या आएगा, barking up the wrong tree। अभी देखिए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी हमें प्रोवर्ब बतानी है। क्या फिर अंडरलाइन, बट हिज अफोर्ट फेल, यानी कि परंतु उसके अफोर्ट सभी फेल हो गए थे। बिकॉज द पार्टी इन्वॉल्व वर टू रिगिड एंड अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो इसका क्या बनेगा, यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। यानी कि आप किसी घोड़े को पानी के पास लेके चले जाओ पर उसको पानी नहीं पीने दो, है ना। अभी देखिए 10 क्वेश्चन में हमें एंटोनिमी बताना है।
लेंज्यूड का क्या बनेगा, डायनामिक। स्टर्डी का बने नहीं इस, ठीक है, डायनेमिक हो गया। अच्छा, स्टडी का बनेगा टेंडर। और 10 मील, 10 मील का क्या होता है, यानी कि उदास होता है कोई भी, इसका क्या बनेगा, चेरी। और टेम का क्या बनेगा, सेवेज। 11 क्वेश्चन देखिए, इसमें फिलअप करना है। सी इज वेरी स्किल्ड पेंटिंग एंड हैज वॉन सेवरल अवार्ड, तो क्या आएगा, 8 पेंटिंग। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन में भी आपका ये पैराजम्बल दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो देखो क्या आएगा। क्लाइमेट चेंज poses one of the most significant challenge of our time. Hence, international collaboration have become crucial. नहीं, इससे नहीं होगा, है ना, किससे होगा, पहला बी आएगा ना, नो सिंगल कंट्री कैन टैकल इन इट्स आइसोलेशन, हैंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैव बिकम क्रूशियल। तो बी सी हमारा डी ऑप्शन में है। इसमें भी मैं फिल इन द ब्लैंक करना है, तो देखो, द एथलीट ट्रेंड रिग्रेसली एवरी डे डैश ही वॉज डिटरमाइंड टू विन द चैंपियंस, तो क्या आएगा, 4। 12 क्वेश्चन देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। वी हैड ए ब्रेकफास्ट एट ए डैश नियर द रेलवे स्टेशन, तो क्या आएगा, कैफेटेरिया। CAFETERIA, कैफेटेरिया। अभी देखिए, ए पैराजम्बल्ड है हमारा, तो क्या आएगा, ए न्यू पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज बीन अनाउंस्ड, कोई नई पॉलिसी अनाउंस्ड हो गई। इट ऑफर, वो ऑफर दे रही है। PQ क्या, कि सब्सिडी एंड टैक्स रिबेट टू बायर। फिर क्या, उसके बाद द गोल इज टू रिड्यूस पोल्यूशन, इसका मेन गोल क्या है, कि रिड्यूस कर सके पोल्यूशन को। एंड फॉसिल फूल डिपेंडेंसी, मैन ऑटोमेटिक हैव वेलकम दैट डिसीजन। तो PQ और S और R, ठीक है। अब ये आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। इन द एरा ऑफ रैपिड चेंज एंड इन्वॉल्विंग डिमांडेड हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पैसेज अबाउट द इन्वॉल्विंग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन द वर्ल्ड। तो क्या आएगा इसका, सक्सेस इन्वॉल्व अडेप्टिंग टू वेरियस रोल एंड लर्निंग कंटिन्यूअसली। अब इसका देखो क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज हाउ डज वर्सैलिटी कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कैसे हेल्प करती है। तो क्या आएगा इसका, बाय एनेबलिंग देम टू कंबाइन डिफरेंट अप्रोच एंड व्यू पॉइंट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो क्या आएगा इसका, वर्सैलिटी के ऊपर बात है ना, तो वर्सैलिटी थ्रिविंग इन ए डायनेमिक वर्ल्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में टोन बतानी है पैसेज की, तो क्या है, इन कवरेजिंग, क्या है, इन कवरेजिंग। अभी देखिए 20 क्वेश्चन हमें एंटोनिमी बताना है रेजिलियंस का, तो इसका क्या बनेगा, फ्रेजिलिटी, क्या बनेगा, फ्रेजिलिटी। अब आ गए हमारे ये हिंदी के क्वेश्चन। देखो, तो हिंदी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, रिक्त स्थान के सही विकल्प का चयन करें। यह पुस्तक 5 रुपये में खरीदी, पर खरीदी, से खरीदी, के लिए, तो क्या आएगा, यह पुस्तक 5 रुपये में खरीदी है, तो अपना में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इतिश्री होना, तो इतिश्री का मतलब होता है अंत होना, ठीक है। अभी है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मुट्ठी गरम किए बिना, मुट्ठी गरम करना, तो मुट्ठी गरम करना मुहावरे का हमारा क्या अर्थ होता है, रिश्वत खिलाना, ठीक है। अभी देखिए, दिए गए विकल्पों में से वीवर का अर्थ क्या होता है, तो वीवर का अर्थ होता है हमारा कंदरा, यानी कि इसको गुफा भी बोल सकते हैं, कंदरा, गुफा या फिर बिल, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मोहन ने घड़े पानी डाला, मोहन ने घड़े ने पानी डाला, घड़े को पानी डाला, घड़े के लिए पानी डाला, या घड़े से पानी डाला, तो क्या आएगा, मोहन ने घड़े से पानी डाला। अभी 6 क्वेश्चन में देखिए, हमें सही क्रम में अरेंज करना है। प्रकृति में अंतर था,
पर दोनों भाई सी से नहीं होगा, के अनुज डी से भी नहीं होगा, प्रकृति में अंतर था इससे भी नहीं होगा, क्योंकि था ये तो सेंटेंस ये खत्म हो गया ना, तो बी से स्टार्ट होगा पढ़ना। फिर बी से एक ही है ना, तो इसको पढ़ो। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त डी के अनुज थे, पर दोनों भाइयों की प्रकृति में बहुत अंतर था। तो बी डी सी ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। अभी 7th क्वेश्चन में वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करना है हमें, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको बोलते हैं परीक्षित। क्या बोलते हैं? परीक्षित। 8th क्वेश्चन देखिए, वह चिंता को डूबा रहता है, वह चिंता के लिए डूबा रहता है, वह चिंता से डूबा रहता है, या वह चिंता में डूबा रहता है। तो इसका क्या आएगा कि वह चिंता में डूबा रहता है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। अभी देखिए अपना 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? G20 के अब तक के इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विकास तथा आर्थिक मुद्दे ही सुर्खियों में रहते थे। तो किसमें अपनी त्रुटि है? देखो, इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये गलत लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? मेरी त्रुटि है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछला तो जा लिया ना हमारा। अभी देखिए पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था, है ना, तो बी ऑप्शन क्या है? राइट होगा, क्योंकि ये तो पास्ट की बात है, तो था ही तो आएगा। अभी देखिए 11 क्वेश्चन, हमें सी विकल्प करना। देखो, मोहन ने नाचना आता है, नहीं, ए नहीं होगा। मोहन से नाचना आता है, बी भी नहीं होगा। मोहन को नाचना आता है, ये सही है हमारा, तो सी ऑप्शन क्या है अपना? राइट हो जाएगा। अभी देखिए 12 क्वेश्चन, हमें सही क्रम बताना। एक नया मूड आता है कि नहीं, होंगे से स्टार्ट। तो देखो, बी प्रवेश के साथ ही हिंदी उपन्यास में, नहीं, बी से भी नहीं होगा। हिंदी उपन्यास में हिंदी प्रवेश के साथ ही, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखो क्या आएगा? प्रेमचंद के साहित्य जगत में प्रवेश के साथ ही हिंदी उपन्यास में एक नया मोड़ आता है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी उपयुक्त विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है हमें। राधा मोहन से कह दिया, क्या आएगा? राधा ने मोहन से कह दिया, या राधा को मोहन से कह दिया, राधा पर मोहन, या से मोहन। तो क्या आएगा? राधा ने मोहन को से कह दिया। तो ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, कई देशों से संबंधित विषय, उसके लिए सार्थक शब्द होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। अभी देखिए 15 क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना है हमें नारी का। तो नारी का पर्यायवाची होता है औरत। क्या होगा? औरत। अभी देखिए अपना पैराग्राफ, इसको रीड करिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के राजभक्त होने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? देखो, भारतेंदु कालीन इतिहासकार भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को देवीय वरदान मानते थे और यह उम्मीद जताते थे कि महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन रहकर भी वह वैसे ही तरक्की कर सकेंगे जैसे इंग्लैंड कर रहा है। यह नहीं, वह उम्मीद भी करते थे कि जो अधिकार इंग्लैंड की जनता को मिले हुए हैं वही अधिकार भारत की जनता को भी मिलेंगे। वे अपने को राजभक्त घोषित करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास हिलने लगता है जब यह देखते हैं कि न तो सरकारी नौकरियों में भारतीयों को जगह मिल पा रही है, न ही उनकी उन्नति और प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके विपरीत हर साल विभिन्न तरह के करों द्वारा भारतीय धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है। हर साल अकाल पड़ रहे हैं, परंपरागत उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में इस बुद्धिजीवी वर्ग का मोह भंग होने लगा था और राजभक्ति की भावना धीरे धीरे कम होने लगी थी। यह एहसास होने लगा था कि अगर भारत को भी उन्नत होना चाहिए तो खुद भारतीयों को आगे आना होगा। भारतीय कारीगर बेकार हो रहे थे। इस बात से उन्होंने प्रेरित होकर वह स्वदेशी की भावना को जगाए और भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा इस बात पर बल नहीं देने का कारण था। तो क्या था? महारानी के शासन इंग्लैंड के सम्मान के तरक्की किया था। तो क्या था? उनका अंग्रेजी राज्य की स्थापना को देवीय वरदान मानना, ये हमारा था। ठीक है। अभी देखिए 17,
तेंदुयुगीन साहित्यकारों में अंग्रेजी राज्य में मोह भंग होने के क्या कारण थे? अंग्रेजों का भारत की प्रगति के लिए विशेष कारण करना, ये हमारा असत्य है ना। नौकरी न मिलना, ये तो सही बात थी। विभिन्न कर, ये भी सही बात थी और ये भी सही बात थी। अब देखिए, किस भारतेंदु ने लास्ट में किस चीज का आह्वान किया था? श्रम में विदेशी की भावना जगाने का। अभी 19 क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक माना था कि स्वयं भारतीयों द्वारा प्रयास करना, यानी कि उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। अभी 20 क्वेश्चन में हमें उन्नति का विलोम शब्द बताना है, तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवंती। क्या होगा? अवंती। तो ये था हमारा आज का पेपर। अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।